श्री राम। अभी लक्ष्मण जी और गुह दोनों भी रामचंद्र जी की रखवाली कर रहे हैं। गुह के आंखों में आंसू भर आए। गुह देखने लगा लक्ष्मण जी की ओर और कहने लगा कि हे लक्ष्मण जी, ये कुश और पत्ते की शैया पर लेटे हुए प्रभु श्री राम और सीता, जिनको हमेशा रत्न सिंहासन पर विराजमान होने चाहिए, सोने की शैया पर लेटना है। ये क्या हो रहा है? ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये स्थिति ठीक नहीं है। क्या पता कई का विश्वास मंथरा पर हो गया, बुद्धि भ्रमिष्ट हो गई और मंथरा ने बहुत गलत निर्णय किया। ये ठीक नहीं किया। कई ने बहुत बड़ा पाप किया है। इस प्रकार अत्यंत दुख प्रदर्शित करते हुए गुह लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं। गुह की मानसिक स्थिति देखकर लक्ष्मण जी गुह से कहने लगे, देखो निषादराज, सुख और दुख का कारण कोई नहीं है, न कोई व्यक्ति है न और कुछ है। ये सब जो आता है वो पूर्वकृत कर्मों से, पूर्वकृत कारणों से ही आता है। कोई अन्य सुख और दुख देता है ऐसा विचार या ऐसी बुद्धि अपने पास है तो सोचना चाहिए कि ये कुबुद्धि है। मैं करता हूँ, यह तो वृथा अभिमान है। मैं कौन हूँ? मैं क्या करता हूँ? यह अभिमान है। और लोग, सभी लोग अपने अपने कर्मों की डोरी में बंधा हुआ है, इसे कोई नहीं छूट सकता। मनुष्य पृथक पृथक आचरण के अनुसार अन्य व्यक्तियों के साथ जो संबंध है उसमें सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेष, मध्यस्थ और बंधु, इस प्रकार अलग अलग कल्पना करता है। मनुष्य को उसके प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले सुख और दुख को वैसे ही भोगना पड़ता है और ये भोगते समय प्रसन्न चित्त रहना आवश्यक है और रहना चाहिए। हमें भोगों के प्राप्ति या त्याग की इच्छा है ही नहीं। हम उसके अधीन नहीं है। देखिए लक्ष्मण जी किस प्रकार समझा रहे हैं। हम उसके अधीन नहीं है। देश और काल, शुभ और अशुभ, ये जो है ये सर्व कर्म किया जाता है और उसी प्रकार हम जो कर्म, पूर्वकृत कर्म हमने जो किए हैं उसी प्रकार भोगना भी पड़ता है। शुभ अशुभ कर्म फल उसके उदय से ही हर्ष और दुख मानना व्यर्थ है, क्योंकि हमारे पूर्व कर्म के अनुसार ये सब आता रहेगा और उसको हमें स्वीकार करना होगा। सुख और दुखमय ही हमारा जीवन या शरीर ये होता है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख, ये दोनों तो हमेशा चलते रहेंगे और ये हमेशा सर्वदा वर्तमान ही रहता है। सुख और दुखमय और सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख, यही तो पूर्ण जीवन चलता रहता है। ये किस प्रकार है? जल और कीचड़
दोनों एक साथ है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं। इसीलिए विद्वान जन जो है, ये विद्वान जन इसको माया कहते हैं, यानी वास्तव में है नहीं, और इसको माया मानकर हर्ष और शोक से दूर रहना चाहिए। ये सुनना आसान है, लेकिन हर्ष और शोक से दूर रहना अगर सीखे तो हमारा जीवन सफल होता है। न सुख है न दुख है। ऐसी अवस्था में केवल प्रभु का चिंतन ही होता है। इस प्रकार पूरी रात दोनों में संवाद चलते रहे और आकाश में आभा गई, उजाला आ गया। जैसे ही उजाला आ गया तो प्रभु रामचंद्र उठ गए। उन्होंने आचमन किया। प्रातः विधि सब समाप्त हो गए, सब तैयार हो गए तो प्रभु रामचंद्र जी ने गो को आज्ञा की, एक अच्छी सुदृढ़ वाली नौका ले आइए, हमें गंगा पार करना है। और इस प्रकार से बोलकर गंगा पार करने के लिए नौका की आज्ञा हो गई। तो गोह ने अपने जाते अपने समाज के लोगों को बुलाकर सबसे अच्छी नौका लाई, और सबसे अच्छी नौका लाने के बाद प्रभु रामचंद्र जी से निवेदन किया कि आप पधारिए। सबसे पहले प्रभु रामचंद्र जी ने सीता मैया को नौका पे चढ़ाया। फिर अपना हाथ पकड़कर प्रभु रामचंद्र जी को गोह ने नौका पर लिया, लक्ष्मण जी को भी लिया। लक्ष्मण जी तरकश, बाण, तलवार, खड्ग सब लेकर वो नौका पर आ गए। और उसके बाद गोह ने बताया, आज नौका मैं स्वयं चलाऊंगा और मेरी सहायता के लिए मेरे जाति बंधु रहेंगे। प्रभु रामचंद्र जी प्रसन्न हुए, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो। और इस प्रकार सहायता के लिए गोह के निषाद राज के जाति भाई थे और नौका खुद चला रहे थे निषाद राज। और ऐसे नौका चलाते चलाते ये गंगा पार करने लगे। जैसे गंगा मैया को पार करते करते आगे चले गए तो गंगा मैया के बराबर बीच में आने के बाद जानकी जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने गंगा मैया की पूजा की और गुरुराज को बताया, मुझे यहाँ पूजा करनी है, और गंगा मैया को प्रार्थना की। अगला जो कार्य था महत्वपूर्ण था। और फिर आगे निकले। गंगा पार करने के बाद उस पार सब लोग उतर गए, और उतरने के बाद इनको आगे चलना था। गोह ने अपने जाति भाइयों के हाथ में नौका रखी थी और गोह भी प्रभु रामचंद्र के पीछे पीछे आए। तो प्रभु रामचंद्र ने कहा कि यानी जैसे हम धन्यवाद बोलते हैं, आज की तारीख में थैंक यू बोलने की आदत हो गई, तो आभार है। लेकिन गोह तो इनके पीछे पीछे चले। और गोह ने प्रभु रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अगर आप मुझे अनुमति नहीं देंगे तो मैं इसी समय इसी जगह पर प्राण त्याग दूंगा। कृपा करके आप मुझे अनुमति दीजिए। प्रभु रामचंद्र ने बताया कि देखो गोह, मैं 14 साल के बाद यहाँ जरूर आऊँगा। मैं सत्यवचनी हूँ, मैं एक वचनी हूँ, मैं मेरा शब्द बदल नहीं सकता। लेकिन अभी मेरा जो वनवास का काल है, इसमें बहुत कार्य सिद्ध करने हैं। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ, 14 साल बाद हम जरूर यहाँ आएंगे और उस समय हम आपके यहाँ भी पधारेंगे। ऐसा कहते हुए प्रभु रामचंद्र जी ने गोह को आलिंगन किया, गले लगाया। गोह की आंखों में आंसू थे, प्रेम भी था, दुख भी था, आदर भी था, सम्मान भी था, और 14 साल की प्रतीक्षा भी थी। उसी विश्वास के साथ गोह को आलिंगन करके
प्रभु रामचंद्र जी ने गुह को विदा किया और ये सब उतरकर आगे चलने लगे। सीता, राम, लक्ष्मण तीनों भी आगे बढ़े और चलते चलते भरद्वाज मुनि के आश्रम के पास आ गए। जैसे इस आश्रम के पास आ गए, आश्रम के बाहर खड़े रहे। कई ब्रह्मचारियों ने देखा और एक ब्रह्मचारी ने, जो सामने थे, वरिष्ठ थे, पहचाना प्रभु रामचंद्र आ गए हैं। तुरंत जाकर दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके स्वागत किया और तुरंत अंदर भागे। और बाकी भक्तों ने भरद्वाज मुनि को संदेश दिया कि प्रभु श्री रामचंद्र सीता मैया और लक्ष्मण जी पधारे हैं और आश्रम के बाहर वहाँ खड़े हैं आपके इंतज़ार में, आपके प्रतीक्षा में। तो जैसे ही ये वार्ता सुन ली, अपने आसन से तुरंत उठकर भरद्वाज मुनि बाहर आए और जैसे ही आए उन्होंने स्वागत किया और स्वागत करते हुए पुष्प इत्यादि सब किया और उसके बाद उनको अंदर बुलाया। अंदर बुलाकर उनका अच्छी ढंग से स्वागत हो गया। पुष्पमाला, पुष्प, फल इत्यादि जो भी उपलब्ध था। सीताराम लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हो गए और यहाँ प्रभु रामचंद्र जी ने अपना परिचय, हम कैसे आए, क्यों आए, समझाया। और भरद्वाज मुनि ने बताया, मैं केवल आपके नाम स्मरण से, आपकी कृपा से, आपके चिंतन से ही मैं भूत और भविष्य सब कुछ जानता हूँ। तो मैं आपका भी भूत और भविष्य जानता हूँ। मुझे मालूम है आप क्यों पधारे हैं, आपको आगे क्या क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी आप यहाँ विश्राम कीजिए और कल सुबह आप यहाँ से आपके अगले कार्य के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ भूत और भविष्य काल के ज्ञान के कारण, और वो भी आपकी कृपा से जो प्राप्त हुआ है उसके कारण मैं जानता हूँ कि आगे आपका क्या कार्य है और कहाँ चलना है। तो इस प्रकार बहुत सारा संवाद हो गया और संवाद के बाद फिर उसी आश्रम में पर्णकुटी में उन्होंने दिखाया। तो वहाँ पर्णकुटी में इनका विश्राम एक रात्रि का हो गया और सुबह प्रातः काल में ये तैयार हो गए और उन्होंने भरद्वाज मुनि से कहा कि हम आगे चलेंगे, हमने यमुना जी पार करना है और हमें आगे चलना है, हमें आज्ञा दीजिए। तो फिर शिष्यगण जो थे, वो शिष्यगणों ने वहाँ एक डोंगी पर चढ़ाकर सीताराम लक्ष्मण को यमुना पार कराया। और यमुना पार करते समय वो चिंतन कर रहे थे आगे कहाँ जाना है। जैसे भरद्वाज मुनि ने बताया था उस दिशा में चलने लगे। अब ये जो रास्ता है ये चित्रकूट की ओर जाने वाला रास्ता है और भरद्वाज मुनि जी के मार्गदर्शन में ये अभी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। चलते रहे और चित्रकूट के नज़दीक पहुँचते समय उन्होंने एक आश्रम को देखा और ये आश्रम वाल्मीकि मुनि का आश्रम था। वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास जैसे ही आ गए, बाहर खड़े रहे, वहाँ भी वार्ता चली गई। और जैसे ही वार्ता चली गई, वाल्मीकि मुनि इतने प्रसन्न हो गए, तुरंत अपना स्थान आसन छोड़कर बाहर आ गए। शिष्यगणों ने सब सुविधा की थी, व्यवस्था की थी। वाल्मीकि मुनि देखते ही रहे। उनकी नजर, उनकी दृष्टि श्री राम के ऊपर ही थी। वो देख रहे थे सीताराम को, लक्ष्मण जी को, और इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने पहले इनका स्वागत किया। जैसे स्वागत किया, प्रभु रामचंद्र जी ने अपना परिचय दिया।
मैं दशरथ नंदन राम, मैं पिता की आज्ञा से और वचन पूर्ति के लिए मैं वनवास के लिए 14 साल के लिए यहाँ आया हूँ। मैं कुछ समय तक यहाँ रहना चाहता हूँ। तो वाल्मीकि जी ने स्वागत किया और वाल्मीकि जी ने बताया, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, आप पधारिए प्रभु, पधारिए। आप ही की कृपा है और आप ही की कृपा के कारण ही मैं ये समझ सकता हूँ। तो सबको पुष्प, जल और फल सब देकर स्वागत करके अंदर ले गए और आश्रम में सब लोग बैठ गए और काफ़ी समय तक संवाद चालू रहा। और फिर सब लोग तो जानते हैं कि वाल्मीकि ऋषि, इनका कार्य कितना महान है। रामायण प्रत्यक्ष होने से पहले ही उन्होंने इस रामायण की रचना की है, श्री हरि की कृपा से, ब्रह्मा जी के द्वारा मिली हुई प्रेरणा से और नारद मुनि जी के मार्गदर्शन से। तो इनको कितनी प्रसन्नता हो गई होगी, कितना आनंद हो गया होगा जब प्रभु रामचंद्र का दर्शन हुआ। अभी सबके साथ वाल्मीकि मुनि संवाद कर रहे हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी ने बताया कि अभी हम कुछ समय तक यहाँ चित्रकूट में रहेंगे और जैसे ही हम चित्रकूट में रहेंगे कुछ समय तक, तो उसके बाद हम और कहीं चले जाएंगे। तो हे मुनिवर, सब लोगों ने प्रणाम तो किया ही था ऋषि के चरणों में। तो बताया कि आप हमें अनुमति दीजिए और मार्गदर्शन कीजिए कि अभी हम चित्रकूट में कहाँ रहे, कैसे रहे। और इसमें एक गूढ़ था, रहस्य था। अगर आज की बुद्धि से हमें किसी ने पूछा या हम किसी से पूछते कि हम कहाँ रहे, तो लोग क्या बोलते हैं? ये इलाके में जाइए, ये इलाके में जाइए, ये गली में जाइए, वो गांव में जाइए, कुछ ना कुछ कहते हैं। लेकिन प्रश्न जो प्रभु रामचंद्र जी का था, उनकी दृष्टि और इस प्रश्न को समझने वाले वाल्मीकि मुनि, उनकी दृष्टि, ये दोनों के दृष्टि में ये स्थान का महत्व और वर्णन अलग ही है। अभी वाल्मीकि मुनि जी ने कुटिया कहाँ बनानी है, यानी मुकाम कहाँ करना है, उसके बारे में जानकारी दी और उस दृष्टि से ये लोग चित्रकूट की ओर अभी वाल्मीकि जी की अनुमति लेकर चलने लगे। लेकिन ये जो प्रश्न था, वाल्मीकि जी इसके बारे में सोच रहे थे कि प्रभु रामचंद्र प्रभु ने पूछा कि आप बताइए कि मेरे रहने का स्थान कहाँ है। देखिए, मैं कहाँ ठहरूं अलग है, लेकिन मेरे रहने का स्थान कहाँ है। अभी वाल्मीकि जी बता रहे हैं अनुमति देने से पहले, हे प्रभु, आप नहीं हो ऐसा स्थान ही कहाँ है? ऐसा कोई स्थान है कि जहां प्रभु नहीं है? हो ही नहीं सकता। फिर भी आपने पूछा कि मेरे रहने का स्थान कहाँ है। तो हे प्रभु, आपका रहने का स्थान जो है, जो हमेशा आपका स्मरण करता है, उसके हृदय में आपका स्थान है। जो हमेशा आपके नाम का जाप करता है, आपका चिंतन करता है, उसका हृदय ही आपका घर है। हे प्रभु, वैसे तो सबके घर आपके घर है और आपके घर में सब लोग रहते हैं, तो आपका स्थान सबका स्थान है और आपका स्थान ही हर जगह है। हर एक के हृदय में आपका स्थान है ही। लेकिन फिर भी कृपावश, प्रेमवश जो व्यक्ति हमेशा निरंतर आपका ध्यान करता है,
आपकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करता है, उसका ध्यान करता है, आपका हमेशा हृदय में चिंतन करता है और आपके चिंतन के बिना उसके हृदय में और दूसरा कोई विषय है ही नहीं, वह आपका निवास स्थान है। लेकिन क्योंकि आपने पूछा है यहाँ रहने के लिए, इसीलिए वो स्थान मैं आपको बताता हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने बताया। लेकिन प्रभु रामचंद्र का गुणगान वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी ने प्रभु रामचंद्र का निवास जहाँ होता है उसके बारे में जो वर्णन किया है, वो वर्णन हम अगले प्रवचन में देखेंगे। ये अयोध्या कांड का ये अगला विषय है, छठे सर्ग का, जहाँ प्रभु रामचंद्र जी ने गंगोत्तरण किया है, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आ गए हैं, उसके बाद वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए हैं और अपना अगला प्रवास जो है, यात्रा जो है, वनगमन जो है, वहाँ आगे अभी बढ़ रहे हैं। तो हम अगले प्रवचन में, अगली चर्चा में जो वाल्मीकि जी और प्रभु रामचंद्र जी का जो दिव्य संवाद है उसके बारे में थोड़ा सुनेंगे, और चित्रकूट में ये कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और वहाँ कुटिया किस प्रकार से बनाई जाएगी, इसके बारे में भी हम अगले प्रवचन में चर्चा करेंगे। श्री राम।